नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में बिजली की नई दरें जारी, नियामक आयोग ने कम किए रेट, फ्री 125 यूनिट पर भी लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में बिजली की नई दरें जारी हो गई है। राज्य बिजली नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए प्रति यूनिट 1 पैसे की कमी की है। ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। इस मामूली कटौती से घरेलू और औद्योगिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। निष्क्रिय किसान भूल जाए 2000 रुपए की किस्त, कृषि विभाग ने तेज किया सर्वे। हमीरपुर के कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे डिजिटल सर्वे के तहत निष्क्रिय किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। अब तक 3,14,000 से अधिक सर्वे पूरे हो चुके हैं, जिसमें 59.11% किसानों का पंजीकरण हुआ है। बता दें कि अब निष्क्रिय किसान 2000 रुपए की किस्त भूल जाएं। सरकार ऐसे किसानों की किस्त बंद करेगी। सरकार की ओर से सर्वे के जरिए किसानों की वास्तविक स्थिति सामने लाई जा रही है, जिसमें यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि कौन किसान सक्रिय रूप से खेती कर रहा है और कौन नहीं। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि भविष्य में केवल वही किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2000 की किस्त के पात्र होंगे जो वास्तव में खेतीबाड़ी कर रहे हैं। हिमाचल में 3 नए सैटेलाइट शहरों के विकास में मदद करेगा हुडको एमयू पर हस्ताक्षरित। जी हां, हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला और कांगड़ा वैली एरो सिटी का निर्माण किया जाएगा। हिमुडा की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ तथा हुडको की ओर से क्षेत्रीय प्रमुख नीरज सेठी ने एमयू पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि राजेश धर्मानी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने में यह परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा राज्य में बढ़ते शहरीकरण के दबाव को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को योजनाबद्ध सतत विकास के दृष्टिगत भविष्य के अनुरूप शहरी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। आज 7वां दिन इंटी टैक्स का मुद्दा उठा, जाने पूरी अपडेट विस्तार से। हिमाचल बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन है। आज की कार्यवाही 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने देहरा के सनोट गांव के कर्नल मनीष कुमार को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें अलग से जारी की जा रही है। इस संबंध में बुधवार को सचिव यानी कि सैनिक कल्याण आशीष सिंह मार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल प्यार सिंह अत्री उस तिथि से निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद के अतिरिक्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जिस तिथि को कर्नल मनीष कुमार पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में पेट्रोल डीजल पर नहीं लगा सेस, से गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं भाजपा नेता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अनाथ और विधवा सेस लगाने का फैसला किया। विधानसभा में भारी विरोध और विपक्ष के वॉकआउट के बीच यह संशोधन विधेयक पास हो गया, जिसका भारी विरोध हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सेस से जुड़ा बिल अभी तक कानून नहीं बना है, फिर भी जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी पेट्रोल डीजल पर कोई सेस नहीं लगा। भाजपा नेता गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं। अभी केवल सेस लगाने के अधिकार के लिए बिल लाया गया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद तय किया जाएगा कि कितना सेस लगाना है। में सेस को नहीं लगाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। बुधवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से मूल्य परिवर्धित कर संशोधन अधिनियम 2026 को विधानसभा में पारित किया है। इसमें जरूरतमंद वर्गों विशेषकर विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आसपास के लोगों से एंटी टैक्स वसूली के लिए पास बनाने का निर्णय कैबिनेट बैठक में होगा। इससे पूर्व नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक राकेश जम्वाल, रणधीर शर्मा, राकेश कालिया और हरदीप वाबा ने सदन में यह मामला उठाया। पंचायतों की पुनर्गठन विलय मामले में राज्य चुनाव आयोग को बनाया प्रतिवादी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को ग्राम पंचायत घुरड के विभाजन और नई ग्राम सभा के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को इस याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नई ग्राम सभा का गठन और पंचायतों का पुनर्गठन कानून के प्रावधानों के तहत किया गया है। इसके समर्थन में उपायुक्त शिमला की ओर से प्राप्त दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए। अदालत ने पाया कि सरकार की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों में इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि पंचायतों के पुनर्गठन या विभाजन का प्रस्ताव वास्तव में कहां से शुरू हुआ था। इस पर सरकार ने विस्तृत रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया। गौरतलब है कि पंचायत के पुनर्गठन और विलय को लेकर कई याचिकाएं दायर की है।
इन सभी याचिकाओं पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ बुधवार को एक साथ सुनवाई करेगी। अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण की सिफारिश से विभिन्न राज्यों के सीएम को गृह मंत्री ने लिखा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में कम से कम 20% आरक्षण देने की सिफारिश की है। ऐसे में राज्य सेवाओं में आरक्षण से युवाओं को और विकल्प मिलेंगे। जाने पूरी खबर। वर्ष 2027 में अग्निवीरों के पहले बैच का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों में रोजगार प्रावधान पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में कम से कम 20% आरक्षण देने की सिफारिश की है। गृह मंत्री अमित शाह के नाम से जारी यह पत्र सीधे मुख्यमंत्रियों के नाम है। हिमाचल सरकार बनाएगी स्क्रैप पॉलिसी, अगली कैबिनेट बैठक में आएगा प्रस्ताव। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी संस्थानों में जमा अनावश्यक वस्तुएं हटाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही स्क्रैप पॉलिसी बनाई जाएगी। अगली कैबिनेट बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी संस्थानों में जमा अनावश्यक वस्तुएं हटाई जाएंगी। हर विभाग को स्क्रैप का समयबद्ध निपटान करना होगा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने करोड़ों रुपये का स्क्रैप जगह जगह होने का मामला उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध तरीके से सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और पुलिस से थानों में पुराने पड़े सामान और गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, जिससे कि सरकारी परिसरों में जगह खाली हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सीएम ने कहा कि कई स्कूलों में देखा गया कि पुराने बेंच कमरे में रखे गए, मेडिकल कॉलेजों में पुराने उपकरणों के ढेर लगे, पुलिस थानों में भी ऐसी स्थिति है। इससे कामकाज में बाधा आती है। आगामी कैबिनेट बैठक में स्क्रैप पॉलिसी बनाने का फैसला लिया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग की मांग पर लखनऊ में कर्मचारियों का विशाल प्रदर्शन। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों की प्रमुख मांग है, जबकि 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य लाभ समयबद्ध तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा और स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रेरणा स्थल पहुंचे। बल्लभ कॉलेज के बीएड प्रशिक्षु अन्य कॉलेजों में होंगे शिफ्ट, परीक्षा भी टली। राजकीय बल्लभ महाविद्यालय मंडी के बीएड प्रशिक्षुओं को अब अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाए और किसी भी छात्र को शैक्षणिक के नुकसान न हो। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशिक्षुओं को अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेजों में समायोजित करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसमें नजदीकी कॉलेज, सीटों की उपलब्धता और छात्रों की सुविधा को आधार बनाया जाएगा। 28 मार्च से प्रस्तावित बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी अब निर्धारित समय पर नहीं होगी। परीक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों को नए कॉलेजों में शिफ्ट होने के बाद तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। संभवतः अब एक सप्ताह बाद ही प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही शिफ्टिंग और नई परीक्षा तिथि को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील ठाकुर ने बताया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बाद बल्लभ कॉलेज के बीएड प्रशिक्षुओं को अब अन्य बीएड कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। कब है अष्टमी, नवमी, 26 और 27 की तिथि पर कन्या पूजन शुभ, जाने सब कुछ अभी। रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है। वहीं इस वर्ष रामनवमी का पर्व और नवरात्र की अष्टमी 26 मार्च यानी कल मनाई जाएगी। में 8वें चैत्र नवरात्र पर कन्या पूजन की विशेष परंपरा है। वहीं इस वर्ष रामनवमी का पर्व भी इसी दिन मनाया जा रहा है। इसको लेकर भक्तों में संशय बना हुआ है कि कन्या पूजन कब होगा और रामनवमी कब मनाई जाएगी। शाहपुर में आईटीआई में 31 मार्च को लघु रोजगार मेला, 255 पदों पर होगी भर्ती। जिला कांगड़ा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का बड़ा अवसर है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 31 मार्च को एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 नामी कंपनियां 255 रिक्त पदों को भरेंगी। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि इन पदों के लिए आकर्षक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। लाम झंबर के सरकारी जंगल में अवैध खेर कटान मामले में 2 कर्मचारी निलंबित। जिला ऊना के अंतर्गत ग्राम लाम झंबर के सरकारी जंगल में अवैध खेर कटान के मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ऊना ने जांच बिठा दी है। मामले में विभाग ने बीओ और गार्ड को निलंबित कर दिया है।
अमर उजाला ने कुरुक्षेत्र में अवैध कटान के मसले को ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर प्रकाशित किया था। उसके बाद विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि 10 वर्षीय कटान योजना के तहत क्षेत्र में 1368 खेर के पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी। वहीं विभाग की जांच टीम पिछले 2-3 दिनों से लाम झंबर में सक्रिय थी। स्मार्ट मीटर का बिल आया नहीं और कट गई अस्पताल की बिजली, आखिर किसकी गलती से दिन भर परेशान हुए मरीज। पंचरुखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्मार्ट मीटर के कारण बिजली कट गई, जिससे मरीज परेशान हुए। अस्पताल को बिल न मिलने के बावजूद विद्युत आपूर्ति काट दी गई। इस वजह से मरीजों के टेस्ट और एक्सरे नहीं हो पाई। बता दें कि अस्पताल में बिजली न होने के कारण चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच तो की गई, लेकिन उनके टेस्ट नहीं हो पाए, वह एक्सरे भी नहीं हो पाए। अस्पताल में बनूरी से आई मीना कुमारी, लमड़ेहड़ की माया देवी, टहले हल के रंजीती, मौलीचक के संतोष कपूर, दीपक कुशाला, रवि कौशल ने बताया कि वह सुबह से इलाज के लिए अस्पताल में आए थे और उनके एक्सरे होने थे, लेकिन अस्पताल में लाइट न होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS और 8 HAS अधिकारियों के तबादले, संदीप बने कांगड़ा के नए मंडलायुक्त। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया। इसमें 8 IAS, 1 के IFS और 8 HAS अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां शामिल हैं। बता दें कि IAS अधिकारी रामकुमार गौतम को राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध निदेशक लगाया। IAS अधिकारी कुमुद सिंह को शिमला मंडल के बंदोबस्त अधिकारी पद से बदलकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का निदेशक बनाया गया। IAS अधिकारी विनय सिंह को राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शिमला का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर चमका हिमाचल, समय से पहले पूरी की प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई गणना, केंद्र से मिला सम्मान। हिमाचल के जल शक्ति विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया। भारत सरकार ने सिंचाई गणना के तहत प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई गणना को सफलतापूर्वक और समय सीमा से पहले पूर्ण करने के लिए हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने यह पुरस्कार प्रदेश जल शक्ति सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन को प्रदान किया। बुधवार को शिमला में मुख्य सचिव संजय गुप्ता और सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि डाटा अधिकारी सटीक योजना से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को सुदृढ़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में भी सिंचाई क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता साफ झलकती है। HPRCA ने घोषित किया ग्रुप इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट, जाने कितने अभ्यर्थियों को मिली सफलता। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। यह भर्ती प्रक्रिया पोस्ट कोड 24,001 के तहत आयोजित की गई थी। राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पद के लिए पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा की CBT आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया था। दस्तावेजों की गहन जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने कुल 12 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया है। डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों का यह अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर चयनित अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का पूरा विवरण देख सकते हैं। UPA सरकार में बांटे गए बेड लॉन्च से मोदी सरकार ने की 10 लाख करोड़ की रिकवरी, अनुराग ठाकुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान इसे मोदी सरकार द्वारा लाए गए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक 2016 में लागू की गई दिवाला और दिवालियापन संहिता को और मजबूत करेगा, जो कॉर्पोरेट संकट के समाधान के लिए एक एकीकृत और समयबद्ध ढांचा प्रदान करती है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसमें प्रभावी आर्थिक नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश की 140 करोड़ जनता ने विकास को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। 2016 में लागू IBC को उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने वाला मजबूत इंजन बताया। उन्होंने कहा कि GST, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक ढांचे में बड़े निवेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिसमें IBC ने क्रेडिट अनुशासन, मूल्य अधिकतमकरण और निवेशक विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। हिमाचल की बेटी डॉक्टर अस्मिता ने बढ़ाया मान, USA और जापान से आया बुलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगी अपना शोध।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक होनहार बेटी ने चिकित्सा जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। हमीरपुर की प्रतिभाशाली चिकित्सक डॉक्टर अस्मिता शर्मा का चयन अमेरिका के बेहद प्रतिष्ठित नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क यानी कि NCCN सम्मेलन में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका के अलावा डॉक्टर अस्मिता को जापान में आयोजित होने वाले एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी अपने शोध कार्य की प्रस्तुति के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। हिमाचल पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर पर सख्त निर्देश, अधिकारियों को अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों का बिगुल बजने से पहले सत्ता के विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरक्षण को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। देवभूमि के गांव में सत्ता की बागडोर किसके हाथ होगी, इसका फैसला करने वाला आरक्षण रोस्टर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि सीटों का यह बंटवारा पूरी तरह पारदर्शी हो और इसमें किसी भी तरह की तकनीकी चूक की गुंजाइश न रहे। पंचायती राज निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी है कि ग्राम स्तर से लेकर जिला परिषद तक के पदों के लिए तय किए गए आरक्षण का पूरा ब्यौरा तुरंत पेश किया जाए। इस बार विभाग सिर्फ कागजी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक आंकड़े की गहराई से पड़ताल करने के मूड में है। वह सभी जिलों को 26 मार्च 2026 तक आरक्षण से संबंधित एक्सेल सीट और गणना पत्र निदेशालय को सौंपने होंगे। हिमाचल में सरकारी जमीन की लीज अवधि 40 साल तय, सामलात भूमि पर घर बनाने को मिलेगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने के नियमों में अहम बदलाव किया है। मंगलवार को जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में सरकारी जमीन 40 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर नहीं मिलेगी। यानी अब कोई भी व्यक्ति या संस्था अधिकतम 40 वर्षों के लिए ही सरकारी भूमि लीज पर ले सकेंगे। हमीरपुर में 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बेटे की मौत की खबर सुनकर मां ने निगला जहर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां महज 2 दिनों के भीतर 2 युवकों की अचानक और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इन दोनों मौतों ने पूरे शहर में दहशत और कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मौत के असल कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं इन मौतों के पीछे किसी नशे की ओवरडोज तो कारण नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहला मामला मंगलवार शाम का है। शहर के नजदीक बजूरी क्षेत्र का रहने वाला 25 वर्षीय युवक दिव्यांश पुत्र संजीव कुमार अचानक अचेत अवस्था में मिला। बताया जा रहा है कि दिव्यांश एक स्कूल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। मंगलवार शाम जब वह ड्यूटी से घर लौट रहा था तभी सलासी के पास लोगों ने उसे बेहोशी की हालत में देखा। स्थानीय लोग तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का हैरत अंगेज प्रदर्शन, वायुसेना के जवानों ने सुजानपुर में बिखेरा सूर्य का किरण। जी हां, भारतीय वायुसेना के विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के सुजानपुर टिहरा में पायलटों ने अद्भुत शौर्य, कौशल और आपसी समन्वय का एक हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किए जा रहे इस एयर शो के साक्षी बनकर सभी दर्शक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक कैप्टन रंजीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। 9 हॉक MK 132 जेट विमानों ने करीब 10:50 पर सुजानपुर में दस्तक दी, तो हजारों लोगों ने जोरदार तालियों के साथ भारतीय वायुसेना के इन जवानों का स्वागत किया। इसके बाद इन विमानों ने अलग अलग और ग्रुप में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कलाबाजियां और करतब दिखाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। गर्जना के साथ आसमान को चीरते हुए इन विमानों ने कई परफॉर्मेंस बनाकर रोमांच, गति, नियंत्रण और आपसी समन्वय का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। युवक ने जमानत के लिए बुलाए बिना दस्तावेज घूम रहे विदेशी दोस्त, पुलिस ने हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक रूटीन ट्रैफिक चेकिंग ने उस वक्त बड़ा मोड़ ले लिया जब पुलिस ने न केवल एक नशे में धुत बाइक सवार को रोका, बल्कि उसके साथ जुड़ते एक अवैध विदेशी प्रवास के तार भी सुलझा दिए। यह पूरा वाकया भुंतर के व्यस्त गाड़सा चौक पर पेश आया, जहां कानून की सख्ती ने एक गंभीर लापरवाही का पर्दाफाश किया। भुंतर ट्रैफिक पुलिस जब गड़सा चौक पर वाहनों की निगरानी कर रही थी, तभी पंजाब नंबर PB 91B2692 की एक मोटरसाइकिल संदिग्ध तरीके से वहां से गुजरी। पुलिस ने जब चालक को रोककर उसकी हालत देखी तो मामला संदिग्ध लगा। मैं जब अल्को सेंसर के जरिए जांच की गई तो मशीन के आंकड़े देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। चालक के शरीर में शराब की मात्रा 368 दर्ज की गई, जो कानूनी सीमा से कहीं ज्यादा थी।
इस संशोधित टोल नीति से 228 करोड़ के राजस्व का अनुमान, सीमावर्ती निवासियों को राहत संभव, निजी वाहन मुक्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संशोधित टोल नीति के तहत एंट्री टैक्स से 228 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान लगाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 54 करोड़ रुपए अधिक है। यह अनुमान विधानसभा में चल रही बहस के बीच सामने आया, जहां विधायकों राकेश जम्वाल, राकेश कालिया और सुखराम चौधरी ने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों और दैनिक यात्रियों पर एंट्री टैक्स के प्रभाव को लेकर चिंता जताई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत निजी वाहनों को एंट्री टैक्स से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि यह कर मुख्य रूप से वाणिज्यिक और परिवहन वाहनों जैसे ट्रक, बस और माल ढोने वाले वाहनों पर लागू होता है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संपर्क में है, क्योंकि टोल बैरियरों और सीमाओं पर लंबा ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। 17वीं बार भी रद्द हो गया BBN 4 लेन का टेंडर। अजब फेर में फंसा पिंजौर बद्दी नालागढ़ प्रोजेक्ट। अब 24 अप्रैल नई तारीख मिली। जी हां, पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन परियोजना लगातार देरी और अव्यवस्था का शिकार होती जा रही है। बार बार बदलती टेंडर तिथियों और अधूरे निर्माण कार्य ने न सिर्फ यातायात को प्रभावित किया है, बल्कि उद्योगों और आम जनता के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। अक्टूबर 2025 से अब तक टेंडर की समय सीमा में 17 बार बदलाव हो चुके हैं। ताजा संशोधन में 24 मार्च की अंतिम तिथि को फिर आगे बढ़ाकर 24 अप्रैल 2026 कर दिया गया। लगातार खिसकती तारीखों ने साफ संकेत दिया है कि परियोजना का काम जल्द शुरू होना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। बता दें कि यह हाईवे BBN की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की धुरी है, लेकिन आज यही सड़क के उद्योगों और आम लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। मैं जगह जगह खुदी, टूटी और बदहाल सड़कों ने न सिर्फ यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि क्षेत्र की छवि पर भी नकारात्मक असर डाला है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि इस बदहाल बुनियादी ढांचे से निवेशकों और पहले से कार्यरत उद्योगों के बीच गलत संदेश जा रहा है। पानी की 44 परियोजनाओं पर लगेंगे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। विधायक राकेश कालिया के सवाल के लिखित जवाब में उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग बहुतायत बिजली बिलों की अदायगी के बोझ को कम करने के लिए पेयजल और सिंचाई योजनाओं के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाएगा। हिम ऊर्जा विभाग के साथ संयुक्त रूप से यह कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा 44 साइट्स चिन्हित की गई है और हिम ऊर्जा विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के बाद उनमें सोलर पावर प्लांट लगाए जाने प्रस्तावित है। विधायक राकेश कालिया के प्रश्न के लिखित जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सोलर ऊर्जा प्लांट से कार्यशील हो जाने पर बिजली के बिलों में काफी हद तक कटौती हो सकती है। ऑफिस में घुसकर कुरियर कंपनी के कर्मचारी से मारपीट, हंगामा, महिला ने उक्त कर्मचारी पर लगाई गंभीर आरोप, क्रॉस FIR दर्ज। कुरियर कंपनी में काम करने वाले कांगड़ा जिला के एक व्यक्ति ने बिलासपुर की महिला पर ऑफिस में आकर उसके साथ मारपीट करने और रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया। उधर महिला ने उक्त व्यक्ति पर उसके घर के बाहर शोर शराबा करने तथा जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाते हुए धमकियां देने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की ओर से सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांगड़ा के कोठी पपरोला गांव के व्यक्ति के अनुसार वह वर्ष 2007 से एक कुरियर कंपनी में कार्यरत थे। पिछले 7-8 वर्षों से उसकी बिलासपुर शहर की एक महिला के साथ बातचीत रही है। इसे लेकर पूर्व में दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। मैं गत सोमवार को महिला उसके ऑफिस में आई, गाली गलौज करते हुए उसने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं महिला के अनुसार सोमवार रात वह अपनी बेटी के साथ घर में थी। इसी दौरान उक्त व्यक्ति उसके घर के बाहर आकर शोर शराबा करने लगा। दरवाजा खोलने पर उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जबरन संबंध बनाने का दबाव डालते हुए उसने धमकियां भी दी। छात्रों के लिए खुशखबरी, IIT मद्रास लाया 3 नए MTech कोर्स, जाने एडमिशन डिटेल्स। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने कई नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए। इनमें मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 नए कोर्स और एक कोर्स मास्टर ऑफ आर्ट्स का है। संस्थान के अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग विषयों और प्रोग्राम में शुरू होने वाले 4 सेमेस्टर के MTech प्रोग्राम क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है। इन प्रोग्राम में एडमिशन गेट के स्कोर के आधार पर होगा। जो कैंडिडेट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर अवसर है। हिमाचल में SMC शिक्षकों को विभाग ने मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू, काउंसलिंग के लिए बुलाए अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रबंधन समिति के तहत कार्यरत शिक्षकों को शिक्षा विभाग में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार 5% LDR कोटे के तहत इन शिक्षकों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त कर रही है। 5% कोटा किया तय। राज्य सरकार ने SMC के तहत लगे शिक्षकों को नियमित करने के लिए 5% LDR यानी कि सीमित सीधी भर्ती कोटा तय किया। C&B श्रेणी के शिक्षकों का रिकॉर्ड निदेशालय स्तर पर जांचा जा रहा है।
दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, वंदे मातरम।